नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो, नॉलेज गेन हो रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, वरना मत करना। और भी वीडियो आती रहेंगी एक नए उत्साह के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हार्ट और मसल्स की मेजरमेंट के बाद ब्रेन की मेजरमेंट यानी ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफ का। ईईजी एक ऐसी टेक्निक इक्विपमेंट है जो ह्यूमन ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करती है। छोटे मेटल डिस्क इलेक्ट्रोड अटैच किए जाते हैं ब्रेन पर। जो सेल्स होते हैं वो हमेशा एक्टिव सक्रिय रहते हैं उस समय भी जब आप सो रहे हों। उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए ईईजी यानी इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। जो रिकॉर्ड की गई है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वेवफॉर्म में, उसको इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राम कहते हैं। ब्रेन जो है वो एक लय यानी रिथमिकल पोटेंशियल क्षमता उत्पन्न जनरेट करता है जो ब्रेन के एक एक सिंगल न्यूरॉन्स तक उत्पन्न होती है। जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है उसको इलेक्ट्रोड्स अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा पैटर्न की वेवफॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। जो रेंज है ईईजी मशीन की मापने की वो 10 से 200 म्यू है और फ्रीक्वेंसी रेंज 1 से 30 हर्ट्ज तक नॉर्मल होती है। क्लिनिकल और रिसर्च के समय यह 250 से 2000 हर्ट्ज तक व 20,000 हर्ट्ज अगर ज़रूरत पड़े तो हो सकती है। ब्रेन वेव जो है वो चेंज होती रहती है, बॉडी के एक्टिव स्ट्रेस और स्लीपिंग कंडीशन पर डिपेंड करती है। वेव चार प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है अल्फा वेव। ये वेव उस समय क्रिएट होती है जब बॉडी सोकर उठी हो, शांत हो, रेस्टिंग स्टेज में हो। तो उस समय ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज 8 से 13 हर्ट्ज के बीच होती है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो तो ब्रेन में प्रॉब्लम इंडिकेट करती है। वेवफॉर्म के जरिए फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है कि ब्रेन में प्रॉब्लम है या फिर कुछ न्यूरॉन्स वर्क नहीं कर रहे अच्छे से। सेकंड वेव है बीटा वेव। ये वेव उस समय क्रिएट होती है जब पेशेंट एक्टिव, बिजी, स्ट्रेस होता है। इसकी नॉर्मल रेंज 25 से 50 हर्ट्ज होती है। थर्ड है थीटा वेव। सोई हुई यानी स्लीपिंग कंडीशन में निकलती हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 4 से 8 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। फोर्थ है डेल्टा वेव्स। गहरी नींद के समय डेल्टा वेव्स क्रिएट होती हैं। नॉर्मल रेंज 0 से 4 हर्ट्ज तक होती है, जैसी पिक्चर में दिखाई गई हैं। तो ये था ब्रेन वेव को जानने, कंडीशन को जानने का तरीका। तो आइए अब हम जानते हैं ईईजी लीड के बारे में। जो लीड इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट का पैटर्न है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मान्य है, यानी कि मोन्टेज कहलाता है। ये 10 से 20% के बीच में लगाई जाती हैं। और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के पॉइंट हैं जो स्टेबिलिटी और कांस्टेंट वेव प्रोवाइड कराते हैं वो नेजन और आयन कहलाते हैं, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। नेजन पॉइंट जो है आंखों के बीच में नोज के टॉप एंड पर है और एनियन पॉइंट जो सिर के पीछे का निचले हिस्से पर है। सी से डिनोट किया गया है सेंट्रल पॉइंट यानी सिर के बीच का हिस्सा। एफ यानी सिर के सामने का हिस्सा। ओ यानी सिर के पीछे का हिस्सा। पी यानी ऑक्सीपिटल और सेंट्रल के बीच का हिस्सा। ए यानी कान के निचले हिस्से पर। टी ट्रांसवर्स यानी सिर के साइड के बीच वाले हिस्से। एफ जेड जो है सिर के फ्रंटल में बीच में 0 डिग्री पर इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट है और इसी प्रकार एफ जेड सेंट्रल 0 डिग्री, एफ टू पैराइटल 0 डिग्री। तो ये थे 12 लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट। इन इलेक्ट्रोड को ओड नंबर से डिनोट किया जाता है और इसी प्रकार राइट साइड में 9 इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट होती है, उनको ओड नंबर से डिनोट किया जाता है, जो कि ईईजी जैक बॉक्स से कनेक्टेड होते हैं, जो आगे ब्लॉक डायग्राम में समझाया गया है। इनको 10 और 20% डिस्टेंस पर डिवाइड करके इलेक्ट्रोड को उस जगह अटैच किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड्स यूनिपोलर या बाइपोलर रिकॉर्डिंग पर निर्भर होते हैं। यूनिपोलर रिकॉर्डिंग में पोटेंशियल यानी क्षमता को प्रत्येक इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर किया जाता है रेफरेंस न्यूट्रल इलेक्ट्रोड से। बाइपोलर और रिकॉर्डिंग में पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिटेक्ट किया जाता है। यूनी यानी प्रत्येक इलेक्ट्रोड, बाइपोलर यानी बाई से दो इलेक्ट्रोड। तो अब जानते हैं कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड्स ईईजी में प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट है स्कैल्प सरफेस इलेक्ट्रोड। ये अधिक यूज होने वाले कॉमन टाइप वाले इलेक्ट्रोड हैं ईईजी मेजरमेंट करने के लिए।
ये गोल सर्कुलर डिस्क प्रकार के होते हैं जिनका आकार 7 mm होता है। सिर पर अटैच किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पेस्ट जेली के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइट जेल के थ्योरी के बारे में हमने EMG की वीडियो में जाना। सरफेस इलेक्ट्रोड रीयूजेबल होते हैं यानी दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सेकंड है ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड भी सरफेस इलेक्ट्रोड होते हैं। अक्सर इन्हें रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है EEG मेजरमेंट करने के लिए। थर्ड है निडल इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड्स स्कल की डर्मिस लेवल यानी ऊपरी त्वचा तक इंसर्ट किए जाते हैं। ब्रेन में निडल को एंटर नहीं होने दिया जाता। इनका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब पेशेंट अपने आप को हिलने से नहीं रोक पाता। सिग्नल की अधिक क्लियरिटी प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट से होने वाले वेवफॉर्म में डिस्टॉर्शन को कम किया जाता है इन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके। फोर्थ है क्लोराइडेड सिल्वर डिस्क इलेक्ट्रोड। ये भी कॉमन यूज होने वाले इलेक्ट्रोड हैं EEG मेजरमेंट के लिए। इनका अक्सर लगभग 6 से 8 mm का आकार होता है। इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट जेली की सहायता से स्कल से कनेक्ट किए जाते हैं। फिफ्थ है और आखिरी इलेक्ट्रोड मशरूम इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड क्लियर टेम्पर्ड ग्लास से बने होते हैं जो ग्लो करते रहते हैं। गैस के कारण नियोन गैस और आर्गन गैस होती है। ये हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं। ये कॉन्टैक्ट हो सकते हैं लीड के एक स्मॉल स्प्रिंग के से प्लग होते हैं। तो ये थे कॉमन 5 प्रकार के इलेक्ट्रोड EEG मेजरमेंट करने के लिए। तो आइए अब हम जानते हैं EEG मशीन ब्लॉक डायग्राम के बारे में। इलेक्ट्रोड्स जो कि मोन्टेज यानी 10 से 20% सिस्टम से स्कल सब्जेक्ट पर कनेक्टेड हैं और रेफरेंस इलेक्ट्रोड नॉन एक्टिव साइट यानी फोरहेड या ईयरलोब पर प्लेस्ड हैं। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अलावा कुल 21 इलेक्ट्रोड होते हैं कनेक्टेड होते हैं जिनकी पोजीशन हमने पहले जानी। अब है जैक बॉक्स यानी इलेक्ट्रोड माउंटेड सेलेक्टर। EEG मशीन पर एक लार्ज पैनल और स्विच होते हैं जहां से यूज़र सेलेक्ट करता है सही इलेक्ट्रोड लीड। ये लीड जैक बॉक्स से कनेक्टेड होते हैं सेलेक्ट किए जाते हैं बाइपोलर और यूनिपोलर लीड्स। सभी सिग्नल इलेक्ट्रोड से जैक बॉक्स में ट्रांसमिट होते हैं। एम्पलीफायर जैक बॉक्स से सिग्नल प्री एम्पलीफायर में एम्पलीफाई के लिए आता है क्योंकि उस सिग्नल में एम्पलीट्यूड वेवफॉर्म बहुत कम होती है। EEG प्री एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी हाई गेन और लो नॉइस की होती है जिससे एक सटीक और मापने लायक वेवफॉर्म मिल जाती है। फोर्थ सेंसिटिव कंट्रोल ये कंट्रोल करता है वेवफॉर्म में होने वाले वेरिएशन और डिस्टरबेंस को जो एडिशन करता है फीडबैक लूप के द्वारा। फिल्टर EEG जो है वो वेरी करता है पेशेंट के स्कल और नेक मसल्स से। जिस समय पेशेंट अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाता नेक मसल्स में मूवमेंट होगी तो स्कल में भी एक्टिविटी होगी, इसलिए फ़िल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। फ़िल्टर का इस्तेमाल करके डिस्टॉर्शन को कट ऑफ करके कंट्रोल किया जाता है। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है हाई फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर। और ECG मशीन में लो पास फिल्टर कम मेन सिग्नल को कंट्रोल करता है। अब है राइटिंग पार्ट। ये अक्सर एक इंक टाइप डायरेक्ट रिकॉर्डर होते हैं। इसका रिस्पॉन्स 1000 हर्ट्ज तक होता है। जैसा कि ECG में हॉट स्टाइलस के बारे में जाना उसी प्रकार राइटर पार्ट काम करता है। पेपर ड्राइव ये एक मेनली एक मोटर होती है जो कि सही और सटीक तरीके से पेपर को रोल ड्राइव करती है मैकेनिज्म से। इसकी स्पीड निर्भर करती है आने वाले एम्पलीट्यूड सिग्नल्स की स्पीड पर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वेवफॉर्म के सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में यानी ऑसिलोस्कोप या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने के लिए AD कन्वर्टर कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में। तो इस प्रकार हम EEG मशीन से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ EEG कहाँ कहाँ प्रयोग होती है। हेड इंजरी और ब्रेन ट्यूमर इंजरी। ब्रेन में इंजरी देखने के लिए कोई एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ तो नहीं हो रही। स्लीप डिसऑर्डर सोने में कठिनाई हो। कोमा एंड ब्रेन डेथ कैंसर। सर्जरी के समय मॉनिटर करना पेशेंट को अल्फा बीटा डेल्टा थीटा वेव से। एनेस्थीसिया के लेवल को जांचने के लिए। पार्किंसन डिसीज़ का यानी शरीर में कपकपी चलने में परेशानी संतुलन और तालमेल में समस्या होने के ट्रीटमेंट में EEG का इस्तेमाल होता है। या अल्जाइमर डिसीज़ भूलना याददाश्त की कमी होना और रिसर्च में इस्तेमाल होता है।
तो ईईजी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेज़र कर सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो नॉलेज गेन तो हुई है, तो लाइक बनता है और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगली नॉलेज गेन वीडियो में मेडिकल से ही रिलेटेड।